स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। दरअसल अब से आपके प्रीपेड मोबाइल का खर्च हर महीने 20 से 25% तक बढ़ जाएगा। देश की तमाम बड़ी प्राइवेट टेली कंपनियों ने पहले तो आपको मुफ्त में सिम कार्ड, मुफ्त में कॉलिंग और इंटरनेट प्लान बेचे और आप इस मुफ्त के डेटा के आदी हो गए। अब आपको दिन भर खुलकर लंबी लंबी बातें करने की आदत पड़ गई, तो इन कंपनियों ने अचानक से अपनी सभी सर्विसें महंगी कर दी। भारत की लगभग हर प्राइवेट कंपनी ने अपने प्रीपेड प्लान में 20 से 25% तक महंगे कर दिए हैं। यह आपकी जेब पर भारी कटौती है। भारत में मोबाइल का उपयोग करने वालों की संख्या लगभग 100 करोड़ है। इनमें से 95 करोड़ ऐसे हैं जो प्री प्लान का उपयोग करते हैं, यानी ये सूचना 95 करोड़ लोगों की जेब पर सीधा असर करेगी। पिछले हफ्ते एयरटेल ने प्रीपेड प्लान के दाम 20 से 25% बढ़ाने की घोषणा की। इसके बाद वोडा आइडिया ने भी अपने प्रीपेड प्लान के 25% तक दाम बढ़ा दिए और अब रिलायंस जियो ने भी अपने प्रीपेड प्लान के 21% तक महंगे होने की घोषणा की है। यानी अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी का सिम कार्ड उपयोग करते हैं तो कॉलिंग और डेटा के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पैसा खर्च करने आपको होंगे। अब मुफ्त के ज़माने लद गए। आपको पता हो कि एयरटेल और वोडा आइडिया के दाम तो लागू भी हो चुके हैं, लेकिन रिलायंस जियो के प्रीपेड प्लान की कीमत आज से प्रभावी हो जाएंगी। कुछ अतिरिक्त जानकारी। दुनिया के जिन 30 देशों में डेटा सबसे सस्ता है उनमें भारत की रैंक 28वीं है। भारत में आपको 1 GB डेटा के लिए लगभग 6.75 रुपये देने पड़ते हैं, जबकि जिम्बाब्वे जैसे देशों में 1 GB डेटा के लिए 5,000 रुपये, ग्रीस में 2,500 रुपये, स्विट्जरलैंड में 1,500 रुपये, साथ ही USA में 600 रुपये देने होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि भारत में कॉलिंग और वीडियो देखना दुनिया के कई देशों से सस्ता है। लेकिन अब सस्ते डेटा के दिन गुजरे हुए सपना बन जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में जियो ने भारत में सस्ती दरों पर अपनी सेवाएं शुरू की थी और 3 वर्ष में ही इसने अपनी यूजर्स की संख्या 40 करोड़ पार कर दी। दावा में आकर शेष टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपने प्लान सस्ते कर दिए, क्योंकि बाजार में रहना था और कंपटीशन ऊंचाई छूने लगा था। तो फिर दाम घटाना जरूरी भी हो गया, क्योंकि फिर शुरुआत में टेलीकॉम कंपनियों के ज़बरदस्त घाटे की शुरुआत हुई। उदाहरण के लिए एयरटेल को इस वर्ष सितंबर में 763 करोड़ रुपये और वोडाफोन को 7,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इन कंपनियों को सुझाव है कि दाम बढ़ाने से घाटा कम होगा और हम 5G तकनीकी में भी निवेश कर सकेंगे। बताते चलें कि एयरटेल और वोडा आइडिया पर भारत सरकार का 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा बकाया है, जिन्हें वापस करना है। दाम बढ़ाने के पीछे एक शर्त ये भी है। लेकिन हैरानी की बात है, रिलायंस जियो जो सस्ते प्लान के साथ बाजार में आई, उसने भी अपने प्लान महंगे कर दिए। उल्लेखनीय है कि जियो टेलीकॉम क्षेत्र के 37% पर कब्जा जमाए हुए है। वोडा आइडिया की हिस्सेदारी 30 और 23% है। जब इन कंपनियों के बीच प्राइस वार शुरू हुआ, तभी लोग समझने लगे कि कीमत बढ़ना अब सुनिश्चित है। भारत में प्रति व्यक्ति डेटा 15 GB हर महीने खर्च होता है। ध्यान रहे, जब आप कोई भी चीज़ मुफ्त में दी जाती है तो वो वास्तव में मुफ्त में नहीं होती, बल्कि ऐसा सिर्फ आपको उसकी लत लगाने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप उसके आदी हो जाते हैं तो ये कंपनी आपसे मुनाफा कमाने लगती हैं। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HP सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।